KSG कोचिंग के YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और पार्ट 12 में, बीकानेर के इतिहास के पार्ट 12 में आज हम 2-3 छोटे मोटे राजा हैं और उनके बाद में एक बड़े राजा का अध्ययन करेंगे। देखो अब एक आध पार्ट बचा है, छोटे छोटे राजा हैं, वहाँ से कोई ज़्यादा बड़ा प्रश्न नहीं आता। महाराजा गंगा सिंह से थोड़ा प्रश्न बनता है, तो भी अपन क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करें, उस क्रम में हम अध्ययन करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था हमारा जो राजा था कौन था? महाराजा गज सिंह। कौन था? महाराजा गज। महाराजा गज सिंह के बाद में अगला राजा बनता है राज सिंह, और राज सिंह के 2 महीने बाद में ही अगला राजा बनता है प्रताप सिंह। राज सिंह और उसके बाद में कौन बनता है? प्रताप सिंह। ये दोनों राजा बने थे 1787 में। ये तो अप्रैल में बना, 4 अप्रैल को बना, 25 अप्रैल में इनको मृत्यु हो गई, और ये अप्रैल से बना और जून तक इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो राज सिंह के बारे में एक प्रश्न जो बन सकता है संभावित परीक्षा के दृष्टिकोण से, एक इसके बारे में याद रखना, मंडलावत संग्राम सिंह नामक अनन्य सेवक इनकी चिता में, इनके साथ चिता में प्रवेश किया। ये राजस्थान के मतलब बीकानेर के पहले ऐसे शासक थे जिनके साथ इनकी चिता में इनका एक सेवक था जिसका नाम था मंडलावत संग्राम सिंह। वो इनके साथ चिता में प्रवेश कर गया था, इनका अनन्य सेवक था। देखो महत्वपूर्ण बात यह थी कि कुछ समय के लिए राजा बने, 15-20 दिन के लिए, लेकिन 15-20 दिन में इन्होंने अपना एक अनन्य सेवक पाल लिया था। ठीक, इसके बाद में प्रताप सिंह के बारे में कोई विशिष्ट तथ्य है नहीं, तो इसको छोड़ देना। प्रताप सिंह के बाद में अगला राजा बनता है सूरत सिंह, और सूरत सिंह का कार्यकाल वही 1787 से लेके और 1828, ये याद रखना। अब इनके बारे में अपन थोड़ा देख लेते हैं। सूरत सिंह, एक तो इनके बारे में याद रखना, इन्होंने सूरतगढ़ के किले का निर्माण, कौन से किले का निर्माण? सूरतगढ़ किले का निर्माण ईंटों से बनाया था भाई इन्होंने। किससे बनाया था? ईंटों से। और दूसरा इन्होंने फतेहगढ़ के किले का निर्माण, कौन से गढ़ का निर्माण? फतेहगढ़। ये 2 किलों का निर्माण आप समझ लेना। सूरतगढ़ कहाँ है? गंगानगर में। कहाँ पे है? गंगानगर। खुद के नाम पे स्थापित करवाया था, अच्छा किस्म का आदमी था। अब देखो इसका ये जो 2 किले हैं इनके बारे में तो है ही, इसके अलावा इनका राजनीतिक योगदान देते हैं। राजनीति में इन्होंने किस प्रकार अपना सफर किया। सूरत सिंह बड़ा खतरनाक किस्म का आदमी था। सबसे पहले जब ये राजा बनता है उस टाइम इसकी आयु थोड़ी कम ही थी, 12 साल ही थी, लेकिन फिर भी अच्छा राजकार्य संभाल लेता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। अब ये अपना गठजोड़ बनाता है जयपुर के राजा के साथ। जयपुर का उस समय जो शासक था उसका नाम था प्रताप सिंह। जयपुर के शासक का क्या नाम था? प्रताप सिंह। प्रताप सिंह, और प्रताप सिंह के और मराठों की लड़ाई चल रही थी। ठीक, तो ये किसका साथ देता है? प्रताप सिंह का साथ देता है। किसका साथ देता है? प्रताप सिंह का। तो जयपुर के प्रताप सिंह का मराठों के विरुद्ध सहायता दी, मराठों के विरुद्ध सहायता दी। प्रताप सिंह याद रखना, जयपुर का जो प्रताप सिंह है 1799 में उन्होंने हवा महल का निर्माण कराया था। तो हवा महल का निर्माता, जल महल का निर्माता, गंधर्व 22 इसके दरबार में 22 विद्वान रहते थे वगैरह वगैरह। काफ़ी अच्छा आदमी है प्रताप सिंह, इसके बारे में अपन डिटेल से देखेंगे। तो प्रताप सिंह का इन्होंने साथ दिया था। इस बात से अंग्रेज नाराज हो जाते हैं, और अंग्रेज नाराज होके और इसके ऊपर आक्रमण कर देते हैं, और अंग्रेजों की तरफ से आक्रमण करने आए इस बात से, क्योंकि मराठे किसके सहयोगी बन गए थे? अंग्रेजों के। तो इस बात से कौन नाराज हो गए? अंग्रेज नाराज हो गए। अब उस समय सबसे बड़ी शक्तिशाली कौन थी? अंग्रेज। कौन थे? अंग्रेज। अब मुगल बादशाहों को छोड़ दो तुम, अब तुम्हें सिर्फ चर्चा करनी है किस पे? अंग्रेजों।
अंग्रेजों की बात की तो उस समय सबसे खतरनाक आदमी था सन 1800 ईस्वी की बात की जाए तो जॉर्ज थॉमस का नाम सुना होगा आपने। जॉर्ज थॉमस, कई किताबों में उसका नाम मिलता है टॉमस, थॉमस टॉमस, ठीक। और सबसे पहले याद रखना 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने राजपुताना शब्द काम में लिया था। कौन सा शब्द काम में लिया था? राजपुताना शब्द सबसे पहले किसने काम में लिया था? जॉर्ज थॉमस ने। और राजपुताना शब्द उसने किसके लिए काम में लिया था? उन्होंने बीकानेर, मारवाड़, शेखावटी, मत्स्य संघ, मेवाड़ व हाड़ौती, इस पूरे क्षेत्र को उन्होंने एक शब्द में कहा था राजपुताना। क्या कहा था? राजपुताना। ये जो था जॉर्ज थॉमस का, इसको उपनाम था जाज फिरंगी। इसका क्या नाम था? जाज फिरंगी। इसको रट लेना। ये जो था ये आयरलैंड का निवासी था। कहाँ का था? आयरलैंड का निवासी। आयरलैंड का निवासी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आयरलैंड का एक और प्रसिद्ध आदमी था हिंदुस्तान में, बताओ कौन था? वेरी गुड, एनी बेसेंट जो थी वो आयरलैंड निवासी थी, जिन्होंने हिंदुस्तान में होम रूल आंदोलन चलाया था। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी। तो आयरलैंड निवासी, आयरलैंड के आदमी को बड़ा उदार माना जाता है, लेकिन ये थोड़ा कट्टर ही निकला अपने लिए तो। और ये सबसे पहले भारत में सबसे पहले जो आया था वो आया था मद्रास में। सबसे पहले कहाँ आया था? मद्रास। एक सर टॉमस्रो भी है, टॉमस्रो, जिसने जहांगीर से मुलाकात करके, ठीक है, उसको खान फिरंगी कहा जाता है। टॉमस्रो को क्या कहा जाता है? खान फिरंगी। ये एक्स्ट्रा जानकारी है इसके बारे में, इसको अलग लगा के, स्टार लगा के अलग से लिख लेना। खान फिरंगी, जाज फिरंगी, ठीक है, बड़ा खतरनाक किस्म का आदमी था ये। अब देखो, तो इस बात से नाराज कौन हो गए? अंग्रेज। और अंग्रेजों ने अपने सेनापति को भेजा, और उसके सेनापति का क्या नाम था? जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस वही था जिसने राजपुताना शब्द काम में लिया था। और जॉर्ज थॉमस ने आक्रमण कर दिया किसके ऊपर? बीकानेर पर। तो जॉर्ज थॉमस ने बीकानेर पर आक्रमण किया। और जब इन्होंने बीकानेर पर आक्रमण किया तो सूरज सिंह उनसे लड़ना नहीं चाहता था, तो उन्होंने उन्हें 2 लाख रुपए देकर समझौता कर लिया। 2 लाख रुपए देकर क्या कर दिया? समझौता कर लिया। भाई ठीक है, आज के बाद में आप अपने, मैं कभी बीच में नहीं आऊँगा, जयपुर वाले जाने कुछ भी जाने, मैं उनका साथ नहीं दूंगा, तुम किसी से भी लड़ो, मेरे को कोई लेना देना नहीं है, तुम मेरा पिंड छोड़ दो। बोला कि पीछा काट 2 लाख, भाई 2 लाख छीन तो करना, पर तू 1 लाख ले जा, 1 लाख पाँच ले जाना। अब वो 1 लाख रुपए दिया, फिर वो मांगने के लिए आया, वो 1 लाख रुपए इतने दिन में कहाँ से हो जाए? 1 लाख रुपए हुए नहीं, तो हुंडी लेके आ गया, फिर दे 1 लाख रुपए। हुंडी समझते हो? मांग पत्र होता है जो अपन किसी को दे देते हैं। तो जब ये वापस पैसे लेने आया तो उसके पास पैसे थे नहीं, तो जॉर्ज फिरंगी ने दूसरा आक्रमण कर दिया। जॉर्ज थॉमस ने इसको क्या कहते हैं? समझौता राशि की मांग पर दूसरा आक्रमण कर दिया। कौन सा आक्रमण कर दिया? दूसरा। और जब ये दूसरा आक्रमण किया तो बड़ी खराब स्थिति हो गई। इसने फोन किया अपने पटेल के दोस्त को, यार भाई यार बचाओ यार, चारों तरफ से गिर गया, जॉर्ज मान नहीं रहा है। गोलियां रखते थे, टिश्का उड़ाते थे अंग्रेज। अब इनके पास तीर बाले और इनके पास क्या है? गोलियां खतरनाक वाली। तो उधर पटियाला के जो शासक था उसने विद्रोह कर दिया। अब उसने विद्रोह कर दिया तो उसको दबाने के लिए वो उधर चला गया और ये यहाँ पे बच गया। तो पटियाला कहाँ पड़ता है? वेरी गुड। पटियाला के शासक के विद्रोह को दबाने के लिए चला गया। तो अब एक चीज मैंने मोटे रूप से कह दी है, यह चीज आपको याद रखनी है कि जॉर्ज थॉमस ने यहां पे 2 बार आक्रमण किया था। कितनी बार किया था? 2 बार। यह चीज आपको याद रखनी है। दूसरी चीज याद रखो, एक तो इसकी राजनीतिक वर्चस्व की एक बात तो ये होगी। दूसरी बात और देखो, 1805 में
इसका सेनापति था अमरचंद सुराणा। कौन सा सुराणा? अमरचंद्र सुराणा। अमरचंद्र सुराणा ने बठनेर पर आक्रमण किया। कहाँ पर आक्रमण किया? बठनेर पर। और बठनेर पर आक्रमण करके और उसे जीत लिया। और जीता तो इस दिन हनुमान, मंगलवार था। कौन सा वार था? मंगलवार। आज मंगलवार है, बालाजी का वार है। तो इस कारण इस जो बठनेर दुर्ग था उसका नाम उसने चेंज करके क्या कर दिया? हनुमानगढ़। कौन सा गढ़? हनुमानगढ़। तो ये रट लेना, हनुमानगढ़ नाम कर दिया था। और ये चीज क्यों किया? ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई है कि ये एक मनोवैज्ञानिक जीत थी। बठनेर जो है भट्टियों से संबंधित है। बठनेर किससे संबंधित है? भट्टियों से संबंधित है। और भट्टियों से संबंधित है, ये नाम ही ऐसे है कि बठनेर किसका अधिकार है? भट्टियों का। और हनुमानगढ़ नाम करने पर हिंदू नाम हो गया। क्या नाम हो गया? हिंदू। तो इस प्रकार इसका अधिकार हो गया था। और इस बात से खुश होकर अमरचंद सुराणा को सोने की पालकी दी थी। किसकी पालकी दी थी? सोने की पाल। ये इसका सेनापति और दीवान भी बन गया था बाद में जाके, बहुत प्रसिद्ध आदमी था। एक तो इसके बारे में याद रखना। अमरचंद सुराणा ने बहुत जीते दिलाई इसको, बहुत अच्छी जीते दिलाई। जैसे 1814 में इन्होंने चूरू पर आक्रमण किया। किस पर आक्रमण किया? चूरू पर। और चूरू पर यहाँ का जो किलेदार था उसका नाम था शिवजी सिंह। कौन सा सिंह? शिवजी सिंह। और शिवजी सिंह जो किलेदार था, जब उसके तोप के लिए वो बीत गया, क्या कहते हैं इसको? लोहा बीत गया, तो उन्होंने क्या किया? लोहे की जगह चांदी के जो पात्र थे उनको गोलों में बना डाल के और फिर फेंका दुश्मन के ऊपर। नहीं समझाया? दोबारा समझो। चूरू पर आक्रमण किया। अब चूरू वाले अपने किले को बचाने के लिए, अस्मिता के लिए, ठाकुर शिवजी सिंह ने वो गोले दागे थे। किसके? लोहे के होते हैं गोले। अच्छा, गोला जानते हो? गोला क्या होता है? गोला, इसके अंदर बारूद होता है। क्या होता है? बारूद। और बारूद के चारों तरफ लोहे के वो होती है, परत होती है। अब बारूद के अंदर वो लगा देते हैं, क्या बोलते हैं, एक फुलझड़ी सी, तो वो अंदर जाएगी। जैसे बारूद के लगे बुड़क दे, फूटेगा। और फूटेगा तो वो लोहा जो होता है वो उसकी किल्लियाँ उड़ जाती है। क्या उड़ जाती है? किल्लियाँ। और वो किल्लियाँ उड़ के छोटी छोटी चुप के आदमी मर जाता है। ठीक, ऐसे उड़ता है। ऐसे फटाका देखा है क्या? फटाके में क्या होता है? ऊपर तो फुलझड़ी होती है और मायने कहीं होता है? बारूद होता है। उसके लगाते हैं और वो नीचे जाकर फटेगा तो वो छोटा सा बारूद होता है, वो कमजोर बारूद होता है, तो वो कागज फट जाता है। और आसपास तुम रहोगे तो तुम भी मर जाओगे, 100-150 आदमी। वैसे ही अगर उसको फेंकेंगे, अब मान लो वो तो कागज है, अगर उसकी जगह वो हो, क्या बोलते हैं, लोहा, तो लोहा फटेगा तो उड़ेगा, और उड़े के आदमी के छर्रे लग जाएंगे। बात समझ में आ गया? तो अब लोहा तो हो गया खत्म, लोहा ही बीत गो गुरुजी, लोहे बीत गो। एक टेबल कुर्सी आपने चिमा की को ना, लोहा बीत गया। तो उन्होंने क्या किया कि यार अब लोहे की जगह क्या किया जाए? तो उन्होंने बड़ी चालाकी से क्या किया कि जितने भी चांदी के बर्तन थे उनको लगाया और भट्टी में लगा दिया। लोहे की जगह क्या लगा दिया? चांदी के बर्तन। और लोहे की जगह किसकी परत चढ़ा दी? चांदी की। और फिर गोले फेंके और बे देखो चांदी आ गया, दादा चांदी। बे तो गोला ने उच्चरी लिया क्या कराने, तो उसके वो देखो यार आपकी अस्मिता के लिए चांदी करी थी, चांदी कड़ा सही। अरबी जमाना में जो सामंत थे वहां पे उस किले में सामंत राजा रहते थे, तो चांदी के बर्तनों में खाते हैं। फकीर अपन तो उसमें थाली कचौड़े में, उसमें कांसी में खा लेते हैं, वो किस में खाते हैं? चांदी के बर्तनों में खाते हैं। तो चांदी के गोले फेंके, तो फिर उसने अमरचंद सुराणा को थोड़ी ऐसे बेइज्जती फील हुई, यार ये अपनी चांदी को ही दाव में लगा दिए। बैरबानियों ने अपनी जो कड़ी उड़ी होती थी ना, चांदी के जितने भी वस्त्र आभूषण थे, उन आभूषणों को दान कर दिया था। इस बात से अमरचंद सुराणा को थोड़ा धक्का लगा। उसने किले की लोगों की मान सम्मान को देखते हुए कि जा जाओ रे छोरो, रहा दो तारी चांदी ने काट खराब कर रहा है, मैं तो जा रहा चाल लो। तो उन्होंने अपना घेरा उठा लाया था, चांदी के गोले। कौन से गोले दागे? चांदी के गोले दागे। और चांदी के गोले दागे अस्मिता के लिए। अस्मिता, लोहा खत्म होने पर, क्या खत्म होने पर? लोहा बीतने पर इन्होंने ये किया। और इस बात से उनकी भावनाओं को देखते हुए, जन भावनाओं को देखते हुए अमरचंद ने क्या कर लिया? घेरा उठा लिया, घेरा वापस लिया। एक चीज तो इसके बारे में ये याद रखना। अच्छा, एक चीज और याद रखना, 1807 में एक युद्ध लड़ा गया था। बताओ कौन सा लड़ा गया था?
एक बहुत बड़ा घटनाक्रम है, मैं कह रहा हूं राजस्थान के 4 घटनाक्रम है। गिंगोली का युद्ध, कौन सा युद्ध? अरे मूर्खो, नहीं सुना था? कृष्णा कुमारी सॉरी। तो गिंगोली के युद्ध में मैंने आपको कहा था, वो पूरी घटनाक्रम आपको बताई दी थी। गिंगोली का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? जयपुर के महाराजा जगत सिंह वर्सेज जोधपुर के महाराजा मान सिंह। बात समझ आएगा? जोधपुर का महाराजा मान सिंह, तो इन दोनों के बीच हुआ था। अब बताओ, उसमें भी मैंने लिखा था बीकानेर के सूरज सिंह ने किसकी मदद की थी? जयपुर के जगत सिंह की। तो जगत सिंह दिख रहा है क्या? ये जयपुर वर्सेज मान सिंह। मान सिंह कहां का था? जोधपुर। और जगत सिंह की सहायता इसने की थी। किसने? ये एक घटनाक्रम मैंने आपको पहले बता दिया था। नहीं भी दिख रहा तो कोई बात नहीं, गिंगोली का युद्ध पूरा ही नहीं दिख रहा तो फिर तो ये भी नहीं दिख रहा होगा समझौता राशि वगैरह। चलो कोई बात नहीं, गिंगोली का युद्ध ये थोड़ा याद रख लेना आप। गिंगोली का युद्ध वैसे बोल देता हूं, 1807 गिंगोली का युद्ध। जयपुर के राजा जगत सिंह का इसने साथ दिया था, ठीक, इसका इन्होंने साथ दिया था। अच्छा, इन्होंने इसका साथ क्यों दिया? और यहां पे लिख देता हूं 1807 गिंगोली का युद्ध। गिंगोली का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? जयपुर के जगत सिंह वर्सेज मान सिंह। मान सिंह कहां का था? जोधपुर। क्योंकि ये मान सिंह से थोड़ा चिढ़ता था। क्यों चिढ़ता था? क्योंकि मान सिंह से पहले का जो राजा था उसका क्या नाम था? भीम सिंह। क्या नाम था? भीम सिंह। और भीम सिंह जब मरा तो उसके कोई संतान नहीं थी, उसकी एक रानी गर्भवती थी, याद आया? और उसके 2 कल सिंह पैदा हुआ था। कौन पैदा हुआ था? 2 कल सिंह। तो ये 2 कल सिंह को राजा बनाना चाहता था। सूरज सिंह ने किसका साथ दिया था? सूरज सिंह 2 कल सिंह को राजा बनाना चाहता था, क्योंकि उस रानी को दोरावरी रानी, मैंने लिखा था ना दोरावरी रानी, जब उसको देश निकाला देते हैं तो वो बीकानेर में आके रहती है, ठीक। तो इसका पीर यहीं पे था, ठीक। तो ये ध्यान रखना, 2 कल को राजा बनाना चाहता था। 2 कल को जोधपुर का या मारवाड़ का राजा बनाना चाहता था। ठीक, ये चीज आपको याद रखनी है। इसलिए इसने 1807 के गिंगोली के युद्ध में किसका साथ दिया था? जयपुर के जगत सिंह। ठीक, एक चीज ये याद रखना। और इसके बारे में एक और चीज याद रखना, मैं यहां लिख देता हूं, जगह है 9 मार्च 1818 को इन्होंने अंग्रेजों से सहायक संधि की। किससे सहायक संधि की? अंग्रेजों से सहायक संधि की। अंग्रेजों की से सहायक संधि करने के लिए इधर से तो अंग्रेजों की तरफ से तो चार्ल्स मैटकॉफ, ये रट लेना, चार्ल्स मैटकॉफ बिना देखे आंख मीच के कर देना, वर्षेत काशीनाथ ओझा। कौन सा ओझा? काशीनाथ। इधर की तरफ से काशीनाथ ओझा गया था। और अंग्रेजों से सहायक संधि जब इन्होंने की तो अंग्रेजों से सहायक संधि करते थे 4-5 शर्त होती थी। वो शर्तें मैं आपको 10 बार बता चुका हूं, फिर बता देता हूं। इसकी पहली शर्त ये होती थी कि राजा या रियासत की तमाम सुरक्षा का भार अंग्रेज उठाएंगे, इसके बदले महाराज को विशेष जगह या फिर इसके बदले राशि वहन करनी पड़ेगी। दूसरी शर्त ये होती थी, दर राजा की सुरक्षा के लिए एक पीए दरबार में नियुक्त किया जाएगा। वो आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन राजा उससे सलाह मशविरा करेगा। तीसरी शर्त यह रखी जाती थी कि राजा कोई भी दूसरे देश से किसी से भी संबंध या युद्ध वगैरह नहीं करेगा। चौथा, अगर किसी इसमें वो युद्ध करता है तो यहाँ पे अंग्रेज मध्यस्थ की भूमिका निभाएंगे, अंग्रेजों की सलाह पे करेगा। बात समझ आ गया? तो इस प्रकार ऐसे संधि शर्तें रखी जाती थी, अंग्रेज इनकी सुरक्षा का वचन ले लेते थे। ठीक है, तो ये अंग्रेजों से सहायक संधि इन्होंने कर ली थी अपने अंतिम समय में, ये भी थोड़ा याद रखना। लास्ट इसके ऊपर जो प्रश्न बनता है वो एक और बनता है, वो भी मैं आपको बता दूं। इनके एक पुत्र का नाम था मोती सिंह। पुत्र का क्या नाम था? मोती सिंह।
और मोती सिंह की मृत्यु हो गई, और मोती सिंह की मृत्यु हुई तो इनकी एक पत्नी थी जिनका नाम था दीप कुंवरी। कौन सी कुंवरी? दीप कुंवरी इनके साथ सती हुई थी। क्या हुई थी? सती। तो गुरुजी ये भी कोई प्रश्न बना? हाँ, ये इसलिए प्रश्न बना क्योंकि ये बीकानेर रियासत की सबसे अंतिम सती मानी जाती है। इसके बाद बीकानेर में कोई सती नहीं, तो बीकानेर की अंतिम सती, बीकानेर की अंतिम सती। अब बताओ भाई, इनको बीकानेर के राजाओं को कहां दफनाया जाता था? गए तुम? देवी कुंड। कौन सा कुंड? देवी कुंड। बताया था ना मैंने। तो देवी कुंड पे प्रतिवर्ष मेला लगता है। कहां बताया था इसको? प्रतिवर्ष इसका मेला लगता है, ये रख लेना। देवी कुंड पे प्रतिवर्ष इनका क्या लगता है? मेला। एक चीज ये भी रख लेना, ठीक है। तो इस प्रकार सूरज सिंह का कार्यकाल कंप्लीट हुआ। मैं किधर की साइड हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लोगे? देख रहे हो आप? चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक लास्ट चीज और लिख लेना। 1808 में इनसे काबुल में एक अंग्रेज जा रहा था जिनका नाम था एल्फिंस्टन। कौन सा फिंस्टन? एल्फिंस्टन। इसको रख लेना। और वो काबुल जाते समय इनसे मुलाकात की थी, काबुल जाते समय। एल्फिंस्टन बड़ा प्रसिद्ध वो रहा है। तो दो अंग्रेजों का नाम याद रखना, कि एल्फिंस्टन और दूसरा कौन सा? जॉर्ज थॉमस। ये इनका अच्छा मित्र बन गया था। उन्होंने एक किताब भी लिखी थी, एन एम्पायर ऑफ काबुल, ऐसे काबुल पे एक किताब भी लिखी थी, वो भी आप रख लेना। तो इसके बारे में ये याद रखना। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। बोलिए आज का आनंद की, बोलिए माते श्री सरस्वती मैया की, बोलिए तीनों लोक के देवी देवता की। ले लो भाई स्क्रीनशॉट।